हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पराशर होरा के तीसरे अध्याय की। उसमें हम बात करेंगे राहु सूत्र के दर्शन की। आइए पहले पढ़ते हैं राहु सूत्र क्या है। अर्धकायम महावीर्यम चंद्र आदित्य विमर्दनम सिंह का गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। ठीक है, अब हम एक एक शब्द को समझेंगे दार्शनिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अर्धकायम जिसकी आधी काया है, जिसकी आधी काया है। तो पहले आप समझिए राहु है क्या। राहु है हमारा अहंकार, यानी कि सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज क्या होती है? हमारे मन के अंदर जो हमारा ईगो है, जो हमारी सेल्फ इमेज है, जो हम अपने आप को समझते हैं। अब उसकी प्रॉपर्टी समझिए क्या है। अर्धकाय, अर्धकाया क्यों है? क्योंकि वो दिख तो रही है, उसका रूप है, अहंकार का रूप है, लेकिन उसकी कोई काया नहीं है, क्योंकि वो शब्द और चित्रों की बनी हुई है, शब्द और चित्रों की बनी हुई है। उसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, वो कल्पना शक्ति के अंदर है, इसलिए कहा गया है अर्धकाय। ठीक है, अगला आते हैं महावीर्य। महावीर्य यानी कि सूरवीर है। राहु क्या है? सूरवीर, महावीर्य। महावीर्य क्यों बोला गया? क्योंकि अब आप देखिए तो सारी जो इच्छा शक्ति होती है इंसान को, जो भी कुछ पाना है जीवन में, वो राहु की वजह से है, अहंकार की वजह से। अहंकार की वजह से इच्छा शक्ति आती है। तो महावीर्य यानी कि जो गो गेटर है, जो जिसको चाहिए, जिसको इच्छाएं हो रही हैं, जो सूरवीर है, वही है अहंकार, वही है राहु, महावीर्य। ठीक है, अब अगला आता है चंद्र आदित्य विमर्दनम। चंद्र आदित्य विमर्दनम यानी कि चंद्र यानी कि चंद्रमा, आदित्य यानी कि सूर्य, विमर्दनम को कुचलने वाला, जो चंद्रमा और सूर्य को भी कुचल दे। अब अहंकार क्या करता है हमारा? कुचलने का यहाँ पे क्या मतलब है दार्शनिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो हमारी इंद्रियां जो हमें दिखा रही हैं, वैसा ना देख के हम अहंकार की वजह से उससे या तो आसक्ति करते हैं या अनासक्ति करते हैं। इसी प्रकार से जो सूर्य है, सूर्य की जो शक्ति होती है वो होती है चॉइसलेस अवेयरनेस, यानी कि पूरी की पूरी सम ऑफ ऑल एनर्जी, पूरा जो शक्ति का जो गुच्छा है, बंडल है एक साथ, वो सूर्य है। अब उसको भी राहु क्या करता है? कुचल देता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस, सबसे ज्यादा महत्वपूर्णता हमारा मन किसको देता है? अहंकार को। तो अहंकार क्या करता है? हमारा सेंसेस, इंद्रियों को कुचल देता है, बायस कर देता है, और हमारी पूरी शक्ति को भी बायस कर देता है और कुचल देता है। तो इसलिए कहा गया है चंद्र आदित्य विमर्दनम। इसलिए कहा गया है कि जो चंद्रमा और सूर्य की शक्ति को भी कुचल दे। तो अगर आप ज्योतिष में देखें तो चांडाल योग भी बनते हैं। अगर राहु चंद्र के साथ बैठ गया, या सूर्य के साथ बैठ गया, या गुरु के साथ बैठ गया, तो चांडाल योग बना देता है। यानी कि वो वाली शक्ति के अंदर वो इल्यूजन क्रिएट कर देगा। राहु क्या करेगा? इल्यूजन क्रिएट कर देगा। क्यों क्रिएट किया? क्योंकि अहंकार इल्यूजन क्यों क्रिएट कर रहा है? क्योंकि अहंकार को या तो आसक्ति है किसी चीज में, या फिर अनासक्ति है। या तो अहंकार कुछ चाहता है या नहीं चाहता है, लेकिन चीजें तो ऐसे नहीं होती। चीजें तो बस वहां पे हैं, उपस्थित हैं, अवेलेबल हैं, तुम चाहो या ना चाहो। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है चंद्रादित्य विमर्दनम। अगला आता है सिंहिका गर्भ संभूतम। राहु के जो मदर है, माँ है, वो कौन है? किसके गर्भ से राहु ने जन्म लिया? सिंहिका के। अब यहाँ पे समझिए आप, माँ की जो कैरेक्टरिस्टिक है, माँ का जो प्रवृत्ति है, नेचर है, वो बेटे में भी आएगा। तो सिंहिका का नेचर क्या है? दो है। सिंहिका एक तो फायर है, फियर्स है, गुस्से वाली है, चंडालनी है, असुर है। सिंहिका गुस्से वाली है, सिंहिका गुस्से वाली है। और क्या है सिंहिका का दूसरा कैरेक्टर? वो धूम की तरह है, धुएं की तरह, धुएं की तरह। तो राहु के अंदर भी जो महावीर्य आ रहा है वो अग्नि से आ रहा है। जो अग्नि है सिंहिका की, वो महावीर्य बना दिया राहु का। और जो राहु को बोला जाता है धूम ग्रह भी बोला गया है तीसरे अध्याय में। अगर आप देखें तो धूम ग्रह यानी कि धुआं, इल्यूजन, तो वो सिंहिका से आता है। और आगे है तम न राहु प्रणमाम्यहम, यानी कि हम राहु को प्रणाम करते हैं। ठीक है, तो दोबारा समझते हैं, समराइज करते हैं। राहु क्या है? अहंकार। अहंकार भी कौन सा अहंकार? तामसिक और राजसिक, सात्विक नहीं, तामसिक और राजसिक, जिसको इच्छाएं हैं। यानी कि अब वो क्या है? अर्धकाय है। अहंकार क्या है? राजसिक, तामसिक, शब्द और इमेजेस का बना हुआ है, जिसको इच्छाएं हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, तो अर्धकाय।
कि उसकी कोई शरीर नहीं है, सिर्फ कल्पना शक्ति के अंदर है, तो अर्ध का है। महावीर्यम, उसको चाहिए तो सारी इच्छा शक्ति राहु यानी कि तामसिक और राजसिक अहंकार की है ना। चंद्र आदित्य विमर्दनम, यानी कि अहंकार ही हमारा क्या करता है, हमारी जो चंद्रमा शक्ति है और सूर्य शक्ति है उसको कुचल देता है। अगर आप ज्योतिष में देखें, जो चंद्रमा और सूर्य ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अपना ग्रह है। बाकी सारे ग्रह एक तरफ और चंद्र और सूर्य एक तरफ होते हैं हमेशा ज्योतिष में, ठीक है। तो इतने दो इंपॉर्टेंट ग्रह को भी ये कुचल देता है। फिर सिंहिका गर्भ, सिंहिका गर्भ संभूतम, सिंहिका से क्या हो रहा है, दो चीजें आ रही है इसके पास। क्या, एक तो फियर्स नेचर, जो फायरी नेचर है, अग्नि वाला नेचर है सिंहिका का, और दूसरा धुएं वाला, इल्यूजन क्रिएट करने वाला, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो।